के पास से कुल 5 राइफल बरामद हुए, 2 पिस्टल बरामद हुए, 3 मैगजीन बरामद हुआ, 29 कारतूस बरामद हुआ और 3 खोखा बरामद हुआ। इसमें से ये कुछ हथियार। आप देख रहे हैं MA न्यूज। राजधानी पटना में बड़िए पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार हथियार तस्करों पर नकेल कसा जा रहा है। नमस्कार, मैं नीरज, आप देख रहे हैं MA न्यूज। राजधानी पटना के चौक थाना क्षेत्र में पुलिस को एक गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ लोगों के द्वारा हथियार का प्रदर्शन कर दबदबा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सिटी एसपी और बड़िए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर स्थान पर छापामारी की गई, जहां से 9 लोग को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से 5 राइफल, 2 पिस्टल, 3 मैगजीन, 25 जिंदा कारतूस और 3 खोखा बरामद किए गए हैं। इस पूरे मामले पर सिटी एसपी पूर्वी परचे कुमार ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। कि आपको पता है कि दशहरा का समय है और हम एक पंडाल वगैरह का घूम घूम के सत्यापन कर रहे हैं। इसी क्रम में जब कल शाम को चौक एसएचओ गश्ती में थे तो उन्हें सूचना प्राप्त हुई कि कैमा शिको के पास लगभग 9-10 व्यक्ति हथियार लेकर घूम रहे हैं, हथियार का प्रदर्शन कर रहे हैं। सूचना का सत्यापन करने के बाद एक टीम बनाया गया। उस टीम में पुअनी मंजीत कुमार ठाकुर जो एसएचओ है वो थे, उसके साथ प्रोबेशनर एसआई रोहित कुमार ओझा थे, प्रोबेशनर एसआई गौरव कुमार थे, सहनी अनिल कुमार राम थे, सहनी गीता देवी थे। और इन लोगों के द्वारा वहाँ पे जहाँ से सूचना मिली थी कैमश को, वहाँ पे हमारी पुलिस की टीम गई तो वहाँ से उक्त व्यक्तियों को संदेह के आधार पे हिरासत में लिया गया और उसके बाद उनसे पूछताछ की गई और उनके पास से कुल 5 राइफल बरामद हुए, 2 पिस्टल बरामद हुए, 3 मैगजीन बरामद हुआ, 29 कारतूस बरामद हुआ और 3 खोखा बरामद हुआ। इसमें से ये कुछ हथियार का उनके पास लाइसेंस तो अवश्य है, परंतु 2 हथियार के लाइसेंस अभी तक दिखाने में वो लोग असफल रहे। साथ ही साथ इसमें से बहुत सारे हथियार मॉडिफाइड है। आपको पता होगा कि आर्म्स एक्ट के हिसाब से अगर आप किसी भी प्रकार के मॉडिफिकेशन कराते हैं हथियार में तो उसका अलग से लाइसेंस लेना पड़ता है। वो लाइसेंस उनके पास नहीं थे। साथ ही साथ जो आर्म्स लाइसेंस के 2 शर्त होते हैं उसका उल्लंघन भी आप नहीं कर सकते, आप हथियार का खुलेआम प्रदर्शन नहीं कर सकते। तो इन्हीं सब के आधार पे इन सभी को गिरफ्तार किया गया है। आर्म्स को भी सीज किया गया है, जो इसमें से इलीगल आर्म्स है उसके हिसाब से कानूनी कार्रवाई हो रही है। और जिन भी आर्म्स के इन्होंने लाइसेंस दिखाया है परंतु लाइसेंस सही नहीं है या फिर लाइसेंस का उल्लंघन किया गया है, उस संबंध में हम उनके लाइसेंस के रद्दीकरण का भी हम लिख रहे हैं। सभी हथियारों का जब्ती भी बना लिया गया है। जी, ये कुल 9 व्यक्ति इसमें गिरफ्तार हुए। उनका नाम इस प्रकार है: राजेश कुमार उम्र 46, लोहा सिंह उम्र 39, जयप्रकाश कुमार उम्र 53, दिनेश कुमार सिंह उम्र 53, राजेश रंजन उम्र 41, सत्येंद्र कुमार उम्र 48, विजेंद्र कुमार सिंह उम्र 43, बबलू कुमार उम्र 48 और मोहम्मद शाहजादा उम्र 39। इसमें से 2 व्यक्ति राजेश रंजन और विजेंद्र कुमार अभी तक किसी भी प्रकार का आर्म्स लाइसेंस भी दिखाने में असफल रहे। क्या बैकग्राउंड है? जी, इनका एक व्यक्ति के बैकग्राउंड का सत्यापन अभी किया जा रहा है। यह स्पष्ट है कि यह किसी भी सिक्योरिटी एजेंसी के द्वारा इनके पास कोई ऐसा प्रमाण पत्र या कोई पेपर नहीं है जिससे यह प्रूफ हो सके कि ये हथियार इस तरीके से लेकर घूम सकते हैं। और एक तरीके से जैसे ये लोग ग्रुप में इतने सारे हथियार को लेकर घूम रहे थे, स्पष्ट है कि पब्लिक में, जनता में ये भय का माहौल बनाने का इनका प्रयास था। और आर्म्स एक्ट का जो शर्तें होते हैं, आर्म्स लाइसेंस के जो होते हैं शर्तें, उनका स्पष्ट रूप से यहाँ उल्लंघन हो रहा था। जी, अभी हथियार लाइसेंस इनको कहाँ से निर्गत हुआ है, लाइसेंस जो इन्होंने दिखाया है वो असली है या नकली है, और आर्म्स इन्होंने कौन सी दुकान से खरीदा और मॉडिफिकेशन कहाँ से करा है, ये सब अभी इन्वेस्टिगेशन का विषय है। बहुत जल्द इसमें और ज्यादा क्या मनसा थी सर? हथियार लेके घूम रहे थे, बताएंगे शुरुआती क्या मनसा थी? जी, इन लोगों का यही क्लिप। जी, आपको पता है कि अभी पूजा का अभी समय है, अच्छे खासे मार्केट में भीड़ है, उसके अलावा इलेक्शंस भी आने वाले हैं, तो यह संभव है कि ये अपना दबदबा वगैरह कायम करने के व्यू से
आर्म्स को दिखाते हुए मार्केट में घूम रहे थे, जो एकदम से इलीगल है, गैर कानूनी है। ये किसी पार्टी से बिलोंग करते थे, क्या था? अभी इस बारे में ऐसी कोई बात निकल के नहीं आई है। मास्टरमाइंड होगा सर इसका हेड बॉस, जो सब गिरफ्तार हुए उसमें कोऑर्डिनेट था दूसरे का क्या था? जी, मतलब इसमें ये लोग एक साथ ही एक ग्रुप में थे, और इनका इसमें से जैसे मैक्सिमम लोग बोल रहे हैं कि इनका लाइसेंसी हथियार है, परंतु जिस तरीके से ये मार्केट में हथियार को लेके घूम रहे थे, वो भी मॉडिफाइड हथियार, वो बिल्कुल से गैर कानूनी है। इनकी क्या मंशा थी, अभी तक तो यही निकल के आ रहा है कि ये अपना दबदबा वगैरह कायम करने के व्यू से, जैसे मार्केट में भीड़ वगैरह है, तो इस व्यू से यहाँ पे घूम रहे हैं। जी, इनका प्रोफेशनल बैकग्राउंड क्या है ये मैं अभी आपको नहीं बता पाऊंगा, अभी ये जांच चल रहा है। ये चूंकि 9 व्यक्ति थे, इन्होंने स्पष्ट रूप से अपना कुछ बताया नहीं है कि ये जीवन यापन के लिए ये क्या काम करते थे। इसमें से कुछ लोगों का ये बोलना है कि ये बॉडीगार्ड वगैरह का काम किया करते थे, इसलिए इनके हथियार भी है। परंतु बॉडीगार्ड वगैरह का काम करने के लिए भी आपको किसी ऑथराइज एजेंसी के साथ ये टाइप आपका होना चाहिए। उसका ये नियम से एक लाइसेंस टाइप का पेपर निर्गत होता है, तो ऐसा कोई भी पेपर उनके पास नहीं था। प्राइवेट रूप से आप हथियार लेके आप ऐसे बॉडीगार्ड का काम नहीं कर सकते। इस तरह का हथियार का प्रयोग लगातार बहुत सारे बाउंसर को लेकर किया जाता है, नेता लोग यूज करते हैं, क्या उसकी भी जांच की जाएगी भविष्य? जी, मैं आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ कि यहाँ तक कि जितने भी सिक्योरिटी एजेंसीज है, तो उन लोगों ने भी जिसको जिसको हायर किया है, वो सभी का सत्यापन बिहार पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। साथ ही साथ पटना और बिहार के सभी थानों पे जितने भी आर्म्स लाइसेंस होल्डर्स हैं, उनके भी लाइसेंस का भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। साथ ही साथ उन्होंने कितने कारतूस खरीदे पिछले 1 साल 2 साल में, और क्या वो सारे कारतूस उनके पास है, या फिर उसमें से कुछ इस्तेमाल कर दिए गए। अगर इस्तेमाल हुए तो उनके बारे में संबंधित थाने में सनहा दर्ज कराया गया कि नहीं कराया गया, उस संबंध में भी अभी हम लगातार इसका जांच कर रहे हैं, और जिसकी मॉनिटरिंग एसएसपी सर के द्वारा स्वयं की जा रही है। जी, इसमें से जो आर्म्स है वो राइफल है और पिस्टल है। ये आर्म्स कहाँ के बने हुए हैं, इसका सत्यापन अभी तक नहीं हो पाया है। इसके बारे में आपको हम बाद में बता देंगे। हथियार जो है उसको मॉडिफाई किया गया है या बिना लाइसेंस? जी, इन्होंने कुछ हथियार के लाइसेंस दिखाए हैं, हालांकि लाइसेंस का भी हमें सत्यापन करना पड़ेगा, परंतु ये स्पष्ट है कि जो लाइसेंस निर्गत है और जो हथियार सामने में दिख रहे हैं, तो उन हथियारों में बहुत में मॉडिफिकेशंस है। और आर्म्स एक्ट में ये है कि आप मॉडिफाई अगर चैनल को कराते लाइक हैं करें, तो ऑथराइज जगह से सब्सक्राइब होना करें, चाहिए, और शेयर उसके करें। अलग से लाइसेंस लेना पड़ता है।